देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। हेलो दोस्तों, न्यूज़ ऑफ ठग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे देश की इकोनॉमी, अपनी नहीं पूरी दुनिया की देश की इकोनॉमी का जो बैकबोन है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, शेयर मार्केट के ऊपर। Is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. और दोस्तों, शेयर मार्केट के ऊपर में बात करने से पहले उसका वर्क फ्लो कैसा चलता है, किस हिसाब से वो काम करता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों, भारत के शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, बट उसमें से दो मेन स्टॉक एक्सचेंज जिनको माना जाता है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इनमें अलग अलग इंडिकेटर्स चलते हैं, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। और इन सारे इंडिकेटर के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको उसके बारे में संक्षिप्त में एक नॉलेज देता हूँ कि ये चलता कैसे है। तो शेयर मार्केट का मेन इंडिकेटर निफ्टी के बारे में बात करता हूँ। और जो ये निफ्टी 50 इंडिकेटर है, ये अपने देश के ब्लू चिप कंपनीज, मेन जो लीडिंग कंपनीज है जिनकी एनुअल इनकम 75,000 करोड़ के ऊपर है और जो अपने सेक्टर में अपना एक सिक्का जमाया बैठे है, जिनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, ऐसे 50 कंपनियां अब इस निफ्टी को इन्फ्लुएंस करती है। 20 साल से इसी जगह धंधा कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसे 25,000 रोज आते हैं। गाँवटी देहाती नहीं चलेगा, समझे? जा। ठीक, आपके बगल में खड़े रह के धंधा करूंगा और आप जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा। दोस्तों, इस निफ्टी में जो उछाल आता है, जो गिरावट आती है, इसका सारा इन्फ्लुएंस इन 50 स्टॉक्स से होता है। जब इन स्टॉकों में तेजी आ जाती है तो निफ्टी में उछाल आ जाता है, और जब इन स्टॉक्स में गिरावट आती है तो निफ्टी में गिरावट आती है। और इन 50 स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक या फिर फ्रंट रनर ऐसा भी कहा जाता है। और ये ब्लू चिप स्टॉक अलग अलग सेक्टर से होते हैं, जैसे आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, बैंकिंग, पेट्रोकेमिकल, ऐसे बहुत सारे सेक्टरों से आते हैं और उन सेक्टर्स में इनका सिक्का जमाया हुआ होता है। और दोस्तों, इस निफ्टी 50 में जो उछाल और गिरावट आ रही है, ये नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है। ये हो रहा है अपने देश के कुछ दिग्गज कंपनियां, कुछ अरबपति लोग, कुछ गवर्नमेंट के पावरफुल लोग ये इलीगल तरीके से इस मार्केट में पैसा पुश कर रहे हैं और इन्वेस्टरों का पैसा खा रहे हैं। मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3,000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है पुल बनने का, पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग पुल मैं बन जाऊं। और दोस्तों, ये दिग्गज लोग डायरेक्टली पैसा पुश नहीं करते, इनका एक अलग तरीके का स्ट्रैटेजी होता है। ये अपने डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और जैसे कुछ भारत के ब्लू चिप कंपनीज है, रिलायंस, अडानी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एलआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई बैंक, ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं और इन्वेस्टर का पैसा खा जाते हैं। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज, अंबानीज और टाटा से कम नहीं है। देखिए दोस्तों, ये मैनिपुलेशन तो दुनिया के हर एक्सचेंज में चलता है, लेकिन अपने देश में जो मैनिपुलेशन हो रहा है ये अलग ही लेवल का हो रहा है और एक मोनोपोली बनती जा रही है कि हम ही पैसा खाएंगे, हम किसी को खाने नहीं देंगे। अगर दोस्तों शेयर मार्केट के बिजनेस के बारे में आपको संक्षिप्त में बताओ तो अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड को छोड़ दे तो जो डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एफएनओ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, उसमें 95% से लोग इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर है, ये पैसा लूज करते हैं और 5% लोग ही इसमें कमा लेते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये अलग लेवल का मैनिपुलेशन, डोमिनेशन चल रहा है इसके वजह से। मेरा फैसला तो नहीं बदलेगा, लेकिन वक्त बदलता रहता है। कल को कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आना। अरे अगर इतना डरेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? आप बेफिक्र होके जाइए, हम तो इधर के निडर हैं। और दोस्तों, थोड़ा बैक में जाए, जब शेयर मार्केट को इंडिया में लॉन्च किया था, मतलब 9 जुलाई 1875, तब तो मतलब ओनली स्टॉक्स में ही लेन देन होता था और जो भी व्यवहार होता था वो कागजी होता था और धीरे धीरे ये डिजिटल बनते गया। और दोस्तों, निफ्टी में 1990 में हर्षद मेहता के टाइम में बहुत बड़ा उछाल आया था। हर्षद मेहता मैन्युअली हर एक स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके
उसमें तेजी ला रहा था और मार्केट को एक नई लेवल पे लेके जा रहा था, और वो वन साइड गेम खेल रहा था। इसके वजह से मैनिपुलेशन मार्केट में बहुत बढ़ गया था। उसने कोई गलत काम नहीं किया है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टरों ने, लोकल इन्वेस्टरों ने कमाया भी है। तुझे पता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मैन्युफैक्चर होता है? सीमेंट, स्टील। हीरोज और भगवान। एक्चुअली हम इंडियंस को हीरो बनाने में मजा आता है। अगर लोगों को ये लग रहा है कि हर्षद मेहता उनका भविष्य बना सकता है तो उसमें बुरा क्या है? देख, मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूँ। बस जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब जाने लगा, जब अपने हिसाब से वन साइड होके अलग ही अपने हिसाब से जब गेम खेलने लगा, तब फॉरेन इन्वेस्टर ने और गवर्नमेंट के कुछ पावरफुल लोगों ने, राकेश झुनझुनवाला बोलिए, राजेश दवानी बोलिए, और भी कई इन्वेस्टरों ने इसके अगेंस्ट अपना पोजीशन लेके, मतलब ये जो स्टॉक्स खरीदता था उसका शॉर्ट सेल ये लोग करते थे, और एक नेगेटिव न्यूज़ के लिए वो वेट कर रहे थे कि जब भी हर्षद मेहता का एक भी नेगेटिव न्यूज़ तो फ्लैश हो जाता था तो मार्केट गिर जाता था, और ये लोग हैवी प्रॉफिट कमा के साइड में हो जाते थे। He has returned a big chunk, पर कुछ अभी भी बाकी है। तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? He hasn't liquidated any of his stocks. बस ये SBI वाली न्यूज एक बार ऑफिशियली बाहर आ जाए तो हर्षद के सारे स्टॉक्स गिराने का अच्छा चांस मिल सकता है हमें। लोगों का विश्वास तो उठ ही जाएगा। और आज क्या हो रहा है दोस्तों? आज मार्केट वन साइड मैनिपुलेट हो रहा है। वो गवर्नमेंट के कुछ पावरफुल लोग, अरबपति लोग, ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा खा रहे हैं। हाल ही की बात करेंगे कि जब इलेक्शन के टाइम में अपने माननीय पंतप्रधान श्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भी हर जगह बहुत सारा स्टेटमेंट किया था कि जो 4 जून को बीजेपी का रिजल्ट आएगा वो 400 पार करेगा, और उस टाइम में निफ्टी एक अलग लेवल में उछाल करेगा, निफ्टी का रेंज ही अलग होगा, शेयर मार्केट मतलब अलग रेंज में जाएगा, एक टॉप करेगा। एक मतलब इन्वेस्टर के एक अलग तरह का विश्वास दिखाया था। 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों? 3 जून को एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले एक छोटा सा उछाल आया 500 पॉइंट का निफ्टी में, और दूसरे दिन 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट डे के दिन ये निफ्टी 1800 पॉइंट गिरता है, सेंसेक्स 4.5 से 5000 पॉइंट गिरता है, बैंक निफ्टी 4500 पॉइंट गिरता है। ये क्या हो रहा है दोस्तों? और इसमें अपने रिटेल इन्वेस्टर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा अपना पैसा खो देते। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। अपने 10 लाख घुस गए भाई। 3.5 लाख शेयर ठोके हैं किसी ने रिलायंस के मार्केट में, बाजार भागे, सब खत्म हो गया। और ये जो मैनिपुलेशन हो रहा है, ये जो ठगा जा रहा है लोकल इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। अरे गवर्नमेंट तो छोड़िए, रिटेल इन्वेस्टर भी भूल जाता है कि अपने साथ क्या हुआ, और फिर इन पूंजीपति लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके गुलाम बन के रह जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और उनके हिसाब से हम करेंगे। क्या प्रणव सेठ, यहाँ भी जान लोगे और मार्केट में भी? प्रणव भाई कोई टिप तो देते जाओ, नया एडमिशन हुआ है। हेलो, फ्री में तो मैं मेरे बाप को भी टिप नहीं देता, साला जॉबर। मैं ये लोग रिटेल इन्वेस्टर को सालों से ठगते आए हुए हैं, और अमीर और भी अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है और भी गरीब होता जा रहा है। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। वाह, हमारा तारक मेहता, हर्षद मेहता। और दोस्तों, इस शेयर मार्केट में इल्लीगल तरीके से, जो गंदी तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा हर तरह से खाया जा रहा है, उसको कुछ कमाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, ये सबको रोकना जरूरी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ?